आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे से लौटने के बाद ईरान पर फिर सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। संभावित नए अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 कहा जा रहा है। आपको बता दें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो मध्य पूर्व तनाव में ईरान के खिलाफ लॉन्च किया गया था, उसका एक ही मकसद था कि ईरान में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, जितनी भी न्यूक्लियर स्टोरेज थी, उनको तबाह किया जाए। लेकिन अब कोमल यहां पर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करके आए हैं। सब अगर विश्लेषकों की माने, राजनीतिक विश्लेषकों, डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने, तो उनको यही लग रहा है कि अब जो है चीन से जो है यहाँ पर हथियार लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकुर तस्वीरें सामने आ रही है कि उनका समझौता जो है वो चीन के साथ हो गया है। लेकिन ऐसे में अंकुर तस्वीरें ये भी सामने आई थी, सवाल ये भी था कि चीन ने तो साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उनमें दोनों में जो है समझौते यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है कोमल एक तरीके से यहाँ पर सीधे तरीके से वो जाते हैं चीन में। अब चाहे हम राजनीतिक बयानबाजी की बात कर ले, कितनी भी राजनीतिक बयानबाजी हो, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो एक रात पहले कहते थे कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अगले दिन ईरान को अपना भाई बता रहे थे, अपना दोस्त बता रहे थे। तो चीन का भी मुकरना कोई बड़ी बात तो कही नहीं जाएगी। और ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा ये वीडियो जो है अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें जो है चाइना के जो करता धरता एक तरीके से शी जिनपिंग उनके साथ जो है ये दिखाई पड़े हैं। और राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब जो है ईरान को चाइना जो है वेपन्स ना देकर अब अमेरिका के साथ डील करेगा। इसलिए अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 लेकर आ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरान के खिलाफ कई सैन्य विकल्प तैयार किए हैं और तनाव का सबसे बड़ा केंद्र अभी भी कोमल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बना हुआ है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्से का तेल सप्लाई होता है। और उसका असर तो भारत में भी दिख रहा है। क्यों कोमल? देखिए कहीं ना कहीं या ईरान ने पहले हॉर्मुज पे जो है जहाजों की आवाजाही सीमित कर वैश्विक तेल संकट यहां पर बढ़ाया था। और देखिए अंकुर, बार बार जो है ये सवाल उठकर आता है कि ईरान ने हॉर्मुज पर जो है पाबंदियां लगा रखी और एक तरीके से कब्जा कर रखा है। तो दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं ईरान से जो है हॉर्मुज का बहुत करीबी एक रास्ता गुजरता है, जहां से 20% का जो है आयात निर्यात वहां पर होता है अंकुर। और कहीं ना कहीं इसीलिए ईरान बार बार ये धमकियां देता है दुनिया को कि वो उस रास्ते पर रोक लगा देगा, उस रास्ते को वो बार बार जो है बंद करने की धमकी देता है और बंद भी कर देता है। बिल्कुल कोमल, और अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार। और प्रशासन का यह भी दावा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। और चीन दौरे के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग से ईरान संकट और हॉर्मुज को लेकर भी चर्चा की। ये तो पूरी दुनिया को पहले से ही पता था। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए ताकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी मुंह जुबानी कही थी। और फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त एयर स्ट्राइक कर ईरान के कई सैन्य ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया था। और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों और जहाज़ों को जो है धमकी भी दी थी और कहीं ना कहीं वहां पर हमला करने की भी कोशिश की गई। लेकिन अमेरिका ने बाद में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया ताकि जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। यानी अमेरिका यहां पर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0, यहां पर अमेरिका एक से बढ़कर एक ऑपरेशन शुरू कर रहा है। और ईरान यहां पर जो है अब फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के साथ हो गया, चीन अमेरिका के साथ आ गया, तो अब ईरान के लिए जो है दिक्कतें वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ सकती हैं। और आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका फिर से सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। यानी कोमल, सीज फायर जो हमारा मुद्दा चलता है, टिकेगा या टूटेगा, सीज फायर तो अब टूटता हुआ ही नजर आ रहा है। क्यों? देखिए यहाँ पर अमेरिका लगातार एक बात कह रहा है अंकुर कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर बम बनाना बंद कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया, अपने बम वगैरह वो बना लिया अगर उसने, तो उससे जो है कई देशों को यहाँ पर जो है प्रेरित करेगा और जो बाकी देश है वो भी जो है वो न्यूक्लियर बम बनाएंगे और उससे जो है अमेरिका की कहीं ना कहीं अमेरिका जो है कमजोर साबित होगा, अमेरिका का दबदबा कम होगा, जो अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका ये दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन अगर ईरान यहाँ पर जो है परमाणु बम यहाँ पर बना लेता है ईरान, तो अमेरिका का दबदबा सीधे तौर पर कम हो जाएगा। और यही डर जो है डोनाल्ड ट्रंप को खाया जा रहा है। बिल्कुल कोमल, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप सीधे तरीके से ये कहते हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार रहता है
तो सबसे पहला खतरा किसको होगा? सबसे पहला खतरा होगा यूरोप को, दूसरा खतरा किसको होगा? दूसरा खतरा होगा खाड़ी देशों को, तीसरा इजराइल को, और चौथा और अंत में अमेरिका को। लेकिन जो अभी हालात है, अगर ऐसा सचमुच में होता है तो हमें तो यही लग रहा है कि भैया सबसे पहला खतरा तो अमेरिका को खुद होगा, और डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है। तो चलिए TV7 भारत आपको इस मुद्दे पर भी एक से बढ़कर एक खबर के साथ रूबरू कराता रहेगा। TV7 भारत आपको हर अपडेट के साथ जो है लेके आता रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद जो है ईरान में और पूरे देश में चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है।